नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आपका सपना है कि साल 2026-27 में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको सीटी एग्ज़ाम है वो देना ही होगा। और सीटी क्या है, तो इसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो इसे कहा जाता है। और ये आपके जो सिलेक्शन लेने के लिए एक मान सकते हो कि आप पहला कदम है। यदि आप ये पहला कदम बहुत मजबूती से रख पाते हो तो आपके सिलेक्शन पाने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारी क्वेरीज है कि सर इसका एग्जाम है वो कब होने वाला है, कौन कौन सी भर्तियां हैं वो इसमें शामिल होती है, हर एक चीज के बारे में आज के सेशन में डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें साहब, एक परीक्षा कई भर्तियां। आपको ये पता होगा कि राजस्थान में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 2 स्तर पर होता है। एक तो होता है साहब 10+2, मतलब जो जिन्होंने 12th दे दी है, जिसे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 10+2 कहा जाता है। और एक होता है CET जो आप 12th ग्रेजुएशन बाद में देखते हो, उसको बोलता है स्नातक। ये 2 स्तर पर क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यहां पर आपको यदि आपने 12th पास कर ली है तब आपको CET 10+2 देना होता है। यदि आपकी ग्रेजुएशन है वो हो गई है, आपने कॉलेज है वो कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद में CET स्नातक है वो आप दे सकते हो। साथ ही जो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो भी CET 10+2 है वो दे सकते हैं, क्योंकि उनकी 12th तो हो ही चुकी है। तो यहाँ पर कुछ भर्तियां हैं वो इस आधार पर निकाली जाती है कि CET 10+2 वाले बच्चे हैं वो दे सकते हैं, और कुछ भर्तियां ऐसी होती है जिसमें यह रहता है कि CET ग्रेजुएशन वाले हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के यदि आपको सिलेक्शन लेना होता है तो साहब CET पास है वो होना चाहिए। अब यहां पर देखो लिखा हुआ पहला कदम सरकारी नौकरी का प्रवेश किया। आप जब सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हो तो पहला कदम यही है कि आपकी CET एग्जाम है वो पास होना चाहिए। अब कौन कौन से एग्जाम इसमें रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये बात करें कि साहब पासिंग मार्क्स हैं वो कितने चाहिए होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, पहले अलग था लेकिन अब आपको पता ही है कि डिले हो रहा है एग्जाम। जब एग्जाम जितना ज्यादा डिले हो रहा है तो आशंकाएं लगाई जा रही है कि यहां पर हो सकता है कि 60% पासिंग मार्क्स है वो अनिवार्य कर दिया जाए। सिर्फ पास ही नहीं, बेहतर स्कोर जरूरी है मेरिट में आने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही 3 साल की अब क्या रहने वाली है, इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। एक बार यदि आप अच्छे इसमें नंबर लेकर आ जाते हो तो 3 साल तक आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज आती है उन सभी में अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो LDC का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने CET नहीं दी थी या क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से इतनी शानदार वैकेंसी जो कि 10,000 पदों पर वैकेंसी थी LDC की, उसमें वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो ऐसा आपके साथ में नहीं हो तो आज से ही, अभी से ही आपको तैयारी शुरू करनी है और एक बेहतरीन तैयारी करनी है। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं आगे कि कौन कौन से इसके एग्जाम होते हैं। तो देखो 2 स्तर मैंने आपको बताए थे, एक तो CET 12वीं लेवल मतलब 10+2, और एक आपके स्नातक स्तर के लिए CET। यहां पर कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जैसे वनपाल का एग्जाम है वो CET के अंडर होता है। छात्रावास अधीक्षक का लिपिक ग्रेड 2 जो LDC है वो, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड 2, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे जमादार ग्रेड 2 है, ये वैकेंसी आता है। कांस्टेबल का, यदि आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो आपकी CET 10+2 है वो पास होनी चाहिए। उसके साथ में कनिष्ठ सहायक के जो विभिन्न पद है उसके लिए भी आपको CET 10+2 की आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान रखना है। वहीं बात करें सर CET ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो यहाँ पर प्लाटून कमांडर का एग्जाम देने के लिए, जिलेदार और पटवारी का एग्जाम देने के लिए, कनिष्ठ लेखाकार का एग्जाम देने के लिए, तहसील राजस्व लेखाकार है उसका एग्जाम देना है, तब भी आपके पास में ये क्वालिफाई है वो होना चाहिए। महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्जाम है उसके लिए यदि आप उसमें बैठना चाहते हो तो आपकी सारे एग्जाम है वो पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वो बनना है, तब भी आपके पास में CET ग्रेजुएशन लेवल है तो उसका क्वालिफाइंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि यदि राजस्थान में सरकारी नौकरी लगने की इच्छा आप रखते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके पास में CET है वो क्वालिफाई होनी चाहिए, CET है वो पास होनी चाहिए। और अब हो सकता है कि धीरे धीरे क्राइटेरिया है वो बढ़ेगा। साथ ही सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी तक पहले जो CET 10+2 है उसकी डेट दी गई थी साहब मई में एग्जाम होगा, लेकिन अब मई में लेवल स्टैंड का एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर कोई संभावना नहीं है कि साहब यहां पर आपका एग्जाम है वो होने वाला है, मतलब एग्जाम सर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनकी एग्जाम डेट है वो दी जा चुकी है। जैसे वीडियो के लिए कह दिया गया है कि साहब दिसंबर में आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो यहां पर ये तो तय बात है कि आपका एग्जाम करवाया जाएगा। बस ये हो सकता है कि आपको एकदम से चीजें हैं वो बताई जाए, आपसे एकदम से कहा जाए कि साहब 1 महीना आपके
पास में बचा है और 1 महीने बाद में आपका सीईटी का एग्जाम होगा। ध्यान रखना है 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। चाहे सीईटी 10+2 हो या सीईटी ग्रेजुएट लेवल हो, सिलेबस बहुत बड़ा है। यदि आप ये सोचोगे कि मैं सर 1-1.5 महीने में कवर कर लूंगा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी सीईटी क्वालिफाई पिछली बार नहीं हुई थी और इस बार तो क्राइटेरिया भी बढ़ सकता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं है, ये आपको फायदा मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी भी नहीं। क्यों सर? बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो टेस्ट होता है सीटी क्या है सर? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है या जो क्वालिफाइंग जो टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कहीं पर भी नहीं है, तो यहां पर भी नहीं होगी। बाकी बात ये जरूर है कि साहब आपका जो एग्जाम है वो अब 8 मई को नहीं होने वाला है। साथ ही बात करूं कि आपके 150 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें 300 नंबर का ये पेपर होता है। 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलता है, मतलब 120 मिनट मिलते हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, करंट अफेयर सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाती है। करंट अफेयर के लिए आप सुबह 8 बजे एक क्लास होती है आपके लिए, जिसमें मैं बेहतरीन तरीके से राजस्थान का और भारत का करंट अफेयर पढ़ाता हूं, उसे आपको जरूर पढ़ना है। उसके साथ ही आपके लिए 11 बजे जीके की क्लास होती है, ये आप जरूर देखना। 11 बजे डेली मॉर्निंग में आपकी जीके क्लास होती है, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स की मदद से पढ़ाता हूं। शॉर्ट नोट्स की मदद से आपकी क्लास है वो होती है और बेहतरीन क्लास होती है, मतलब आपको सच में मजा आ जाएगा। ऐसे बेहतरीन नोट्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, मतलब बिल्कुल ग्राफिकल चीजें रहेगी, अच्छा मजा आएगा आपको। एक बार मेरी कहने से ये क्लास है वो जरूर देखना। 11 बजे राजस्थान की जीके हम पढ़ रहे हैं, आज राज्यपाल से हम शुरुआत करेंगे, तो इसे आपको जरूर देखना है। बाकी एक चीज ध्यान रखना है, आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। पीवाईक्यू पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पिछली बार जितने भी एग्जाम जो सीईटी के एग्जाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आपको ध्यान देना होगा। रेगुलर आपको मॉक टेस्ट है वो लगाने होंगे, टाइम मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना होगा और स्मार्ट और कंसिस्टेंटली आपको स्टडी है वो करनी होगी। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है वो रहने वाला है। एग्जाम की अभी हम नहीं कह सकते कि एग्जाम कब होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि यदि एग्जाम डेट दी हुई है कि भाई साहब ये एग्जाम है वो होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये तो तय है कि सर एग्जाम करवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम की डेट एकदम से आएगी, मतलब आपके पास में इतना टाइम नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ऐसा कह दिया जाएगा कि साहब आपके पास में 20 दिन 25 दिन का टाइम है, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आज से ही आपको तैयारी शुरू करना है, ये आपके लिए सबसे बेटर है वो रहने वाला है। बाकी मैंने एग्जाम बता दिए हैं कि कौन कौन से एग्जाम सीईटी के अंडर है वो होते हैं। बाकी साथ ही आपके लिए बता दूं कि नए बेसिस से उसकी शुरुआत हो रही है। यदि आप सीईटी 10+2 या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका कोई भी दोस्त मित्री है वो सीईटी की के साथ साथ में रीट, 3rd ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशिक जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही है, तो बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 25 मार्च से आपके लिए सुबह 11 बजे से नए बेसिस है उसकी शुरुआत हो रही है जयपुर हमारे ऑफलाइन सेंटर पर। यदि आप घर पर बैठकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, पाठशाला का एप्लीकेशन, और वहां पर आपको सारे कोर्स है वो मिल जाएंगे। बाकी पढ़ना जरूर है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि साहब यदि आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी की तो बढ़िया से तैयारी करो। ये आपके जीवन का सिलेक्शन की और ले जाने वाला पहला कदम है, तो इस कदम को बहुत मजबूती से आपको भरना है, जिससे आगे आने वाले एग्जाम है वो आपको आसान लगने लगेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।